अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल नंबर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, अपने इस चैनल पर हम लोग अक्सर दुनियावी बातें करते रहते हैं। आप लोग मेरी 200 प्लस एपिसोड्स हैं इस चैनल पर, आप लोगों ने देखी हैं, उसका बहुत शुक्रिया। बट आज की इस एपिसोड में मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में बात करने को दिल कर रहा है कि लोग शायद ये समझें कि मैं कोई मौलवी तो नहीं हूँ वैसे, बट थोड़ी सी डिफरेंट वे में आप लोगों से बात करने को दिल इसलिए कर रहा है क्योंकि इतना मुबारक महीना है इस वक्त। जो सातें इस वक्त चल रही हैं रबीउल अव्वल की, तो मैं तो इस महीने से बहुत ज़्यादा अकीदत रखता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से भी बहुत से लोग जो हैं वो इस महीने से बहुत ज़्यादा अकीदत रखते होंगे और पॉजिटिव वे में इसकी अकीदत हम लोगों को रखनी भी चाहिए। तो हम बचपन से एक कसीदा, एक नात जो है वो सुनते आए हैं जिसका नाम आप लोग सब जानते होंगे, कसीदा बुर्दा शरीफ। ये कसीदा मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद भी था, बहुत ज़्यादा फैसिनेट भी करता है। आप देखें कितनी वैसे मोहब्बत की और अकीदत की भी बात है कि हम लोग अगर कोई गाना या कोई और चीज़ किसी और लैंग्वेज में सुने ना तो इतना समझ नहीं आता। ये अरेबिक में या कोई चीज़ हम सुने, पंजाबी में, सराइकी में, सिंधी में, पश्तो में, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज से थोड़ा सा डिफरेंट है तो हमें वो सुनने में इतना मज़ा नहीं आता। बट इस कसीदा बुर्दा शरीफ में कितनी अल्लाह ताला ने कशिश रखी है, कितनी मोहब्बत रखी है अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि हम इसको अरेबिक लैंग्वेज में सुनते हैं और वो दुनिया का कोई भी इंसान इसको अपनी लैंग्वेज में भी सुनता है, उतना ही इंजॉय करता है, उतनी ही अकीदत रखता है। और जितना हम इस लैंग्वेज में सुनते हैं, अरेबिक लैंग्वेज में भी और अपनी लैंग्वेज में भी, हमें ये सुनने में कितना सुरूर मिलता है, कितनी अपनाइत मिलती है। तो मैं आज ज़रा इंटरनेट यूज़ कर रहा था तो मैंने सोचा कि इसकी ज़रा मैं थोड़ी सी सर्च करूं कि कसीदा बुर्दा शरीफ का बैकग्राउंड एक्चुअली है क्या, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत वाक़या सुना हुआ था, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था। तो मैंने बहुत ज़्यादा जब इसकी डिटेल सुनी भी और पढ़ी भी मुख्तलिफ उलमा कराम की, तो मैं मेरा दिल कर रहा कि मैं, आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे बट मेरा दिल कर रहा कि मैं आप लोगों के साथ इस वाक़े को शेयर करूँ। तो ये कसीदा जो है वो इमाम शरफुद्दीन बुसीरी ने लिखा था अपनी ज़िंदगी में, और उनका जो मज़ार मुबारक है वो जनाब मिस्र में इस वक्त भी मौजूद है। तो हज़रत इमाम शरफुद्दीन बुसेरी जो है वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में, यानी कि आखिरी 15 सालों में वो उनको फालिज हो गया था। तो उसके इस फालिज के बाद वो तकरीबन 15 साल बिस्तर पर रहे और किसी से मिलना जुलना उनका नहीं था। वो बहुत अच्छे शायर थे, बहुत मुख्तलिफ कसीदे लिखते थे मुख्तलिफ लोगों की शान में। तो लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, लोग मिलते जुलते नहीं थे, उनके पास आते नहीं थे, तो किसी से मिलना जुलना नहीं था। तो एक दिन उनको ख्याल आया कि इतने लोगों के मैंने कसीदे लिखे हैं, तो उनकी शान में क्यों ना मैं कसीदा लिखूं जिनको अल्लाह ताला ने अपना महबूब करार दिया, यानी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मैं क्यों ना कसीदा लिखूं। तो उन्होंने उस रात एक कसीदा लिखा, 166 166 उसके अशार हैं, यानी कि लिरिक्स जो उनके अशार हैं वो 166 अशार हैं। वो उन्होंने कसीदा लिखा और बड़ी मोहब्बत के साथ लिखा, बड़ी अकीदत के साथ लिखा, और वो कसीदा लिख कर वो सो गए। जब वो सोए तो फिर हुआ क्या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी, आपको ख्वाब में नज़र आते हैं, आपको ख्वाब में नज़र आते हैं और हज़रत इमाम बुसैरी से कहते हैं कि जो कसीदा तुमने लिखा है वो मुझे भी सुनो। तो हज़रत इमाम बुसैरी ने वो कसीदा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पेश किया, उनको सुनाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कसीदे से इतना खुश हुए कि उनको अपनी चादर जो है वो अता फरमाई, उनको चादर दी। और इस कसीदे को बुर्दा शरीफ इसीलिए कहते हैं कि बुर्दा अरेबिक लैंग्वेज में इसका मतलब है चादर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उनको एज ए तोहफ़ा, एज ए गिफ्ट उनको दी कि आप ये रखें, आपने इतना अच्छा कसीदा लिखा है। और अपना दस्ते मुबारक हज़रत बुसैरी पर, इमाम बुसैरी पर जब फेरा तो वो जो फालिज था वो फालिज उनका दूर हो गया ख्वाब में। जब आप हज़रत इमाम बुसैरी जो हैं वो ख्वाब से उठे सुबह, तो फजर के टाइम या जो भी टाइम था, वो मुख्तलिफ रवायात हैं, मुख्तलिफ बातें हैं इस बारे में। तो जब वो उठे तो उनको ख्याल आया कि मैंने जो ये ख्वाब देखा था तो क्या वो उसमें कितनी यानी कि हकीकत है। तो उन्होंने देखा तो चादर उनके पास मौजूद थी। फिर उनको ये ख्याल आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुझ पर दस्ते मुबारक भी फेरा था,
तो शायद मेरा फालिज भी दूर हो गया। उठने की कोशिश की तो उठ के बैठ गए, खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। बैठ के खड़े होने की कोशिश की तो खड़े भी हो गए, और ज़्यादा खुश हुए। कोशिश की कि मैं चल फिर लूँ तो चलना फिरना भी स्टार्ट कर दिया। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक का उनका कमाल था। उनका कमाल था कि उनकी एक सिर्फ हाथ फेरने से वो शिफा याब हो गए। तो वो इतने खुश हुए कि उन्होंने सोचा कि मुझे अब मस्जिद में जाके नमाज अदा करनी चाहिए। वो घर से निकले, 15 साल से किसी से नहीं मिले थे, घर से बाहर नहीं गए थे, किसी से मिले नहीं, किसी से बातचीत नहीं हुई, कोई शख्स उनके पास नहीं आया, सब सिर्फ घर में रहते थे। जब आप मस्जिद की तरफ रवाना हुए तो मस्जिद के जब करीब पहुंचने लगे तो पीछे से एक फ़कीर ने उनको आवाज़ दी, सॉरी, कि बुसैरी मेरी बात सुनो। तो आप थोड़ा सा परेशान हुए कि मुझे कौन जानता है और किसने मुझे आवाज़ दी है। तो उस फ़कीर को उन्होंने बुलाया, हाँ जी, पूछा उनसे कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो उस फ़कीर ने उनको कहा कि जो कसीदा आपने रात को सुनाया है वो कसीदा ज़रा मुझे भी सुना दें। तो हज़रत इमाम बुसैरी जो है वो बहुत हैरान हुए कि वो कसीदा तो मैंने ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया था, उनको सुनाया था, तो आप इस बात को कैसे जानते हैं। तो उस फ़कीर ने जवाब दिया कि जिस वक्त आप वो कसीदा सुना रहे थे तो मैं भी वहाँ पर उसी महफिल में मौजूद था। तो ये बात उस जगह से चलना स्टार्ट हुई, और ये कसीदा जो है वो कसीदा तो नबी से ज़्यादा कसीदा बुर्दा शरीफ के नाम से मशहूर हुआ, क्योंकि आपके पास वो चादर भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। और फिर इस कसीदे की ही बदौलत बहुत से लोग और भी शिफा याब हुए। तो इसको कसीदा बुर्दा शरीफ भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि बुर्दा जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अरबिक लैंग्वेज में चादर को कहा जाता है। तो ये मेरी इस कसीदे के साथ इतनी अकीदत है, मैं इसको इतना पसंद करता हूँ, जितनी दफ़ा भी सुनता हूँ, जितने भी नात ख्वां की ज़बान से उनकी अपनी लैंग्वेज में मैं इसको सुनता हूँ, मुझे उतना ही मज़ा आता है। आई होप कि आप लोगों को भी इतना ही मज़ा आता होगा। मैंने सिर्फ आज आप लोगों से यही सिर्फ बात करने के लिए ये एपिसोड बनाई थी। तो आप लोग भी मिलादुन नबी मनाएं। जो नात पढ़ना चाहते हैं दिल से नात पढ़ें, क्योंकि दिल से नात पढ़ने में और दिल से अशार लिखने में भी जो अल्लाह ताला की रहमतें हैं, बरकतें हैं, वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल होंगी। बस उसमें कोई और एलिमेंट नहीं शामिल होना चाहिए, कोई दिखावे का एलिमेंट या कोई ऐसा वैसा और कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो यही बस आप लोगों से बात करनी थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।